हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं पुष्पक्रम के बारे में और टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस वी आर गोइंग टू सी। पुष्पक्रम, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पुष्पक्रम की डेफिनेशन क्या होती है। तो पुष्पीय अक्ष या फिर तने पर जो पुष्प लगने का जो क्रम होता है उसे आप क्या कहते हैं? पुष्पक्रम कहते हैं। तो इसकी डिवाइडेशन जानना जरूरी है। दो प्रकार से इसे आप पढ़ सकते हैं, एक होता है सीमाक्षी पुष्पक्रम, एक होता है आपका ससीमाक्षी पुष्पक्रम। ठीक है, असीमाक्षी जिसे आप बोलते हैं रेसिमोस। ठीक है, इंग्लिश टर्म भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक होता है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। अब यहाँ पे मैं आपको बेसिक सी ट्रिक्स के साथ में बता देता हूँ दोनों के बीच में कंपैरिजन। तो असीमाक्षी पुष्पक्रम होगा, यानी कि उसमें अ से देख लीजिएगा, अ से असीमित वृद्धि और अग्राभिसारी क्रम। ठीक है, और स से सीमित वृद्धि। ठीक है, और अग्राभिसारी क्रम एक में आ गया तो तलाभिसारी क्रम दूसरे बचे हुए में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए असीमाक्षी में असीमित वृद्धि होगी। तो असीमित वृद्धि कैसे होगी कि यानी कि जो पुष्पीय अक्ष है उसके शीर्षस्थ भाग पे आपको पुष्प दिखाई नहीं देगा, इसीलिए वो असीमित वृद्धि करेगा पुष्पीय अक्ष। जबकि यहाँ पे देखिए पुष्पीय अक्ष पे टॉप पे सीड्स पे एक पुष्प आ गया है, उसकी वजह से इसकी वृद्धि है कैसी हो जाएगी? सीमित हो जाएगी। और यहाँ पे तलाभिसारी कहने का मतलब है, और यहाँ पे अग्राभिसारी क्रम में क्या हुआ? देखिए अग्र यानी कि नया पुष्प ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे तलाभिसारी यानी कि यहाँ पे नया पुष्प कहाँ आएगा? तल की तरफ। तो अग्राभिसारी क्रम है ऐसा क्रम जिसे आप एक्रोपीटल सक्सेशन भी बोलते हैं, और इसे आप बोलते हैं बेसिपीटल। इसे बोलेंगे आप बेसिपीटल सक्सेशन, और इसे आप बोलते हैं एक्रोपीटल। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी मेन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो अग्राभिसारी क्रम में क्या होता है कि इस पुष्प अक्ष में नीचे की तरफ या फिर नई कलिकाएं अक्ष के शीर्ष पर पाई जाती हैं, जबकि पुरानी कलिकाएं कहाँ पर पाई जाएंगी? नीचे की तरफ। यानी कि ये होंगी, ऐसे क्रम होगा 1 2 3 4। यानी कि ऊपर की तरफ ये वाला पुष्प कैसा होगा? ये नया पुष्प होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अग्राभिसारी। जबकि ये वाला कैसा है? पुराना पुष्प है। अगर हम बात करें तलाभिसारी में, तो यहाँ पे इसकी शुरुआत कैसे होगी? 1 2 3 4। यानी कि इसमें नया पुष्प कहाँ पे आया है? ये वाला नया पुष्प है, तल की तरफ आया। यही बेसिक सा डिफरेंस है अग्राभिसारी और तलाभिसारी क्रम में। आई होप अब आपको दोनों में कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं तीनों पुष्पक्रम का, हम डिवाइडेशन देख लेते हैं क्या क्या हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सीमाक्षी पुष्पक्रम हम देखेंगे इन टर्म में रेसीम, स्पाइक, कैटकिन, स्पेडिक्स, समसिक जिसे आप कोरिम्ब भी बोलते हैं, अम्बेल, छत्रक, मुंडक, कैपिटोला। जबकि ससीमाक्षी को आप पढ़ सकते हैं एक शाखी ससीमा, द्विशाखी और बहुशाखी ससीमाक्ष। तीसरा हम पढ़ेंगे विशेष प्रकार के पुष्पक्रम, जिसमें हम पढ़ेंगे साइथियम पुष्पक्रम, वर्टिसिलेस्टर, हाइपनथोडिया। जबकि हम देखेंगे एक फोर्थ टाइप का जिसे हम बोलते हैं मिक्स टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो ये आपको मैंने बेसिक सा बता दिया है जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम 4 तरीके से पुष्पक्रम देखने वाले हैं यहाँ पे। असीमाक्षी पुष्पक्रम के डिवाइडेशन, ससीमाक्षी के डिवाइडेशन, फिर विशिष्ट प्रकार देख लेंगे, फिर हम मिक्स टाइप देख लेंगे। और यहाँ से ज्यादातर एग्जाम में आपसे सुमेलन करवा लेंगे या फिर कोई एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे यूफोर्बिया में कौन सा पुष्पक्रम देखने को मिलेगा वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं असीमाक्षी के डिवाइडेशन के ऊपर। तो सबसे पहला हमारा टाइप है रेसीम। क्या होता है? तो रेसीम में क्या होता है? जब पुष्पावली वृंत लंबा हो, देखिए लंबा हो, और पुष्प कैसे हो? वृंत युक्त हो। ये वृंत युक्त है। ठीक है, जैसे मूली और सरसों में देखने को मिलता है। अब एक होता है इसी का अलग से कंपाउंड वाला विभाजन, कंपाउंड रेसीम जिसे आप पेनिकल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जब पुष्पावली वृंत, ये जो वृंत है ये शाखित हो, और इस पर प्रत्येक शाखा पर, इसकी प्रत्येक शाखा पर, ये एक शाखा, ये दूसरी, ये तीसरी, इस पे असीमाक्षी के समान सबवृंती पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे हों तो इसे आप कहेंगे संयुक्त असीमाक्ष, कंपाउंड रेसिंग। यानी कि ये जो हमने देखा था ये अब प्रत्येक शाखा पे आपको दिखाई देने को मिल जाएगा रेसिम वाला। ठीक है, ये देखने को मिलता है गुलमोहर और नीम में। ठीक है,
अब हम आ जाते हैं दूसरा स्पाइक। तो यहाँ पे पुष्पावली वृंत, जिसे हम पेडेंकल भी बोल सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं बीच में पुष्पावली वृंत है जिसपे पुष्प लगे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुष्पावली वृंत तो लंबा होता है, लेकिन पुष्प कैसे होते हैं, अवरंती होते हैं। इनमें वृंत नहीं दिखाई दे रहा है, वृंत होता तो ये इस तरह से होते, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे हैं, ये अवरंती है। अब स्पाइक का ही कंपाउंड स्पाइक है, यानी कि इसमें प्रत्येक शाखा पर आपको स्पाइक पुष्पक्रम देखने को मिलेगा। ये मिलता है ग्रास फैमिली के सदस्यों में, जैसे गेहूं वगैरह है उसमें। और इसे कंपाउंड स्पाइक या फिर इसे आप बोल सकते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। इसे क्या बोल सकते हैं, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इससे कि स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट्स किस में मिलता है, तो वो ग्रास फैमिली के सदस्यों में मिलेगा। यहाँ पे पुष्पावली वृंत पे हर शाखा पर आपको कैसा मिलेगा, स्पाइक देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पे अवरंती हुआ है। अब हम आगे देखेंगे। देखिए अगला है हमारा कैटकिन पुष्पक्रम, ये मिलता है सैतूत, बिटोला और ओक में। अब यहाँ पे पुष्पावली वृंत कैसा हो जाता है, लंबा होता है, पतला होता है और मोटा होता है, और दुर्बल होता है और लटका हुआ अवस्था में होता है, ठीक है। ये मिलता है आपके सैतूत में। सैतूत में आप देखना वो पुष्पक्रम ही होता है जिसे हम खाते हैं। तो यहाँ पे पुष्पावली वृंत कैसा है, लंबा है, मोटा है, दुर्बल है और लटका हुआ होता है। इस पर कई अवरंती होते हैं, ये भी अवरंती हैं, लेकिन पिछले वाले में वो ऊपर थे, ऊपर नहीं होके अब की बार वो कहाँ है, पुष्प वृंत के नीचे है। ये आपका क्या है, पुष्पावली वृंत है, पेडेंकल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अनेक छोटे अवरंती एकलिंगी पुष्प लगे रहते हैं, पुष्पक्रम, ठीक है। ओके, सैतूत, बुटलाओं का। अब स्पेडिक्स देखिए, स्पेडिक्स में यहाँ पे देखिए ये मिलता है आपके मक्का, अरबी, इसमें। अब यहाँ पे पुष्पावली वृंत लंबा होगा, मोटा होगा और मांसल होगा, ठीक है। यहाँ पे पतला था, कैटकिन में कैसा था, हमने देखा ये पतला था, लेकिन यहाँ पे ये मोटा हो गया है। और इसमें ये रंगीन सहपत्रों से ढका हुआ होता है। इन रंगीन सहपत्रों का आप बोलते हैं स्पेथ, ठीक है। इन्हें क्या बोलते हैं, स्पेथ बोलते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि स्पेथ क्या है, तो वो रंगीन सहपत्र होते हैं जो स्पेडिक्स पुष्पक्रम में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे तीनों प्रकार के आपको पुष्प देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ आपको बंदे पुष्प मिलेंगे, बीच में मेल पुष्प मिलेंगे, जबकि नीचे की तरफ आपको फीमेल पुष्प दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे मक्का का जो प्रत्येक दाना होता है वो एक फल है, और मक्का की जो आपने गुल्ली के अंतिम छोर से बाहर को निकले सूत्र दिखाई देते हैं, वो वर्तिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, वर्तिकाएं। जो आपने छोटी छोटे धागेनुमा संरचना है, वो मक्के की स्पेद से जो बाहर उसका जो कवच होता है उससे आपको छोटे छोटे गुल्लियां या फिर सूत्रकाएं निकलती हुई दिखाई देती हैं, वो वर्तिकाएं होती हैं, धागे वर्तिकाएं कहलाती हैं। ये किससे मिलेगा, अरबी, मक्का, ठीक। मक्का का प्रत्येक दाना एक फल होता है, तो ये स्पेडिक्स में मिल जाता है। अब हम आगे आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं कोरम, जिसे हम बोलते हैं समसिक। अब देखिए इसमें पुष्पावली वृंत तो छोटा होता है और सभी पुष्प एक ही ऊंचाई पर मिलते हैं। देखिए इन सभी की अगर हाइट देखेंगे एक ही उसमें मिलेंगे, एक ही लाइन में ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे वाला पुष्पक्रम है उसमें पुष्प इसका जो वृंत है वो लंबा हो जाता है, जबकि ऊपर वालों का कैसा हो जाता है, वृंत छोटा रह जाता है, ठीक है। नीचे वालों के पुष्पवृंत लंबे हो जाते हैं, जबकि ऊपर वालों के पुष्पवृंत छोटे रह जाते हैं। उसकी वजह से ये एक ही सीध में ये इनकी हाइट आ जाती है, इसीलिए इसे बोलते हैं समसिक। ये मिलता है चांदनी में, ठीक है। अगर यही जब इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंत शाखित हो, ये जो वृंत है पुष्पावली वृंत, मैन पुष्पीय वृंत, यहाँ पर जैसे आप पुष्पीय अक्ष बोल रहे हैं, ठीक है। अगर यही शाखित हो और प्रत्येक शाखा पर समसिक जैसा पुष्पक्रम दिखाई देखने को मिले, तो उसे आप बोलते हैं कंपाउंड कोरियम, और ये मिलेगा पायरस टर्मिनलिस में। अब हम आ जाते हैं छत्रक पे। इसमें पुष्पावली वृंत छोटा होता है, इसके शीर्ष भाग पर सवृंती पुष्पों का समूह पाया जाता है। देखिए ये छोटा है, इसके शीर्ष भाग पर सवृंती पुष्प है, ये 1 2 3 4 ऐसे ये सवृंती पुष्प है, और गुच्छनुमा आकृति में इकट्ठे हो जाते हैं। एक कैसे होते हैं, समान लंबाई के हैं सभी,
सभी पुष्पीय ग्रंथ समान लंबाई के होते हैं, एक ही स्थान से निकलते हैं और पुष्पों के समूह के नीचे एक सहपत्र कच्छप मिलता है। ये सहपत्र कच्छप, ठीक है, ये मिलता है आपकी कैंटिला में। और संयुक्त अम्बेल, जैसे कंपाउंड अम्बेल कहते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं धनिया, सौंफ, जीरा। यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार के पुष्पक्रम में जब पुष्पावली वृंत शाखित हो, ये पुष्पावली वृंत था, जो मुख्य पुष्पीय अक्ष था वो शाखित हो और प्रत्येक शाखा पर अम्बेल जैसा पुष्पक्रम दिखाई दे। देखिए अम्बेल जैसा पुष्पक्रम, एक ये शाखा, ये दूसरी, ये तीसरी और चौथी, चारों शाखाओं पे आपको अम्बेल जैसा पुष्पक्रम, ये अम्बेल जैसा पुष्पक्रम है, ये भी है, ये भी है। तो ये किसमें दिखाई देगा, आपके धनिया, सौंफ और जीरा में। ठीक है, यहाँ तक कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम। मुंडक कैपिटुलम पुष्पक्रम, यहाँ पे क्या होता है, जो पुष्पावली वृंत है उसकी लंबाई निरुद्ध हो जाती है, उसकी लंबाई रुक जाती है और वह कैसा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, चपटा हो जाता है और अवतल आकृति ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और इस पर कई छोटे पुष्प लगे रहते हैं। इन पुष्पों को आप कहते हैं फ्लोरेट। ठीक है, क्या कहते हैं आप इन्हें, फ्लोरेट कहते हैं, पुष्पक कहते हैं। ठीक है, पुष्प से छोटी आकृति में होने की वजह से इन्हें पुष्पक कहते हैं। अब जो इसके केंद्र में मिलता है उसे आप बोलते हैं केंद्रीय पुष्प। ठीक है, और जो पर्दी पर मिलता है उसे आप बोलते हैं पर्दीय पुष्प या फिर रे फ्लोरेट, या फिर इसे बोलते हैं आप रश्मि पुष्पक, या फिर इसे आप बोलते हैं अर्पुष्पक। ये कंफ्यूज कर देता है, एग्जाम्पल में आपसे पूछ लेंगे कि रश्मि पुष्पक कहाँ पाए जाते हैं, पर्दी की तरफ या केंद्र की तरफ। ठीक है, और जो केंद्र की तरफ पाए जाते हैं उन्हें आप बोलते हैं बिंब पुष्पक या फिर डिस्क फ्लोरेट। ओके ओके, अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हैं सूर्यमुखी, मैरीगोल्ड। ठीक है, और इसमें ये सबसे विकसित प्रकार का पुष्पक्रम माना जाता है आपके असीमाक्षी पुष्पक्रम में, क्योंकि इस पुष्पक्रम में सभी पुष्प एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, तो सबका परागण है वो एक साथ हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पुष्पावली वृंत है इसमें कैसा हो जाता है, चौड़ा, चपटा, अवतल। और आप लिखते हुए चलना, एग्जाम में यहाँ से पुष्पक्रम से बाहर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, हम आ जाते हैं ससीमांची पुष्पक्रम पे। जैसा कि मैंने बताया इसमें सीमित वृद्धि होगी, क्योंकि मेन जो पुष्पीय अक्ष होता है उसके टॉप पर यहाँ पे पुष्प आ जाता है। और इसमें कौन सा पुष्पक्रम मिलेगा, तला बिसारी, यानी कि तल पर नया पुष्प देखने को मिलेगा और पुराना पुष्प ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। यानी कि ये कैसा है, तल पे माने और तल पे, तो ये तो नया पुष्प है, जबकि ये ऊपर की तरफ कैसा है, पुराना पुष्प। ओके, अभी तीन प्रकार से आप देख सकते हैं इसे, तीन प्रकार से। एक होता है एक साकी ससीमाक्ष, एक होता है द्विसाकी ससीमाक्ष, तीसरा होता है बहुसाकी ससीमाक्ष। ठीक है, एक साकी ससीमाक्ष हमने वापस से दो प्रकार से डिवाइड कर दिया है, स्कॉर्पॉइड, स्कॉर्पॉइड और एक होता है आपका हेलिकॉइड। स्कॉर्पॉइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, पुष्पावली वृंत पर जब एक पार्श्व शाखा एक तरफ, दूसरी बगल वाली शाखा दूसरी तरफ होती है, इस तरह से, ये स्कॉर्पॉइड टाइप का है। ठीक है, और एक होता है हेलिकॉइड टाइप का। हेलिकॉइड टाइप में क्या होता है, पुष्पावली वृंत पर, ये पूरा पुष्पावली वृंत है, इस पे सभी पार्श्व शाखाएं एक ही तरफ झुकी हुई है। इनके एग्जांपल देख लीजिए, हेलिकॉइड में वाइन में मिलता है, जबकि स्कॉर्पॉइड मिलता है सराका और हेलिट्रोपिस में। ठीक है, द्विशाखी ससीमाक्ष में जिसे आप बोलते हैं डाइचेसियल साइन, ये इसमें पुष्पावली वृंत पुष्प में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पुष्पावली वृंत है ये वाला, पुष्प में समाप्त हो गया, और इसमें पुष्पावली वृंत के तल से दो पार्श्व शाखाएं निकलती, ये निकाल दी हमने दो पार्श्व शाखाएं, और यह भी पुष्प में समाप्त हो जाती है, ये भी पुष्प में समाप्त हो गई, ये दूसरे नंबर, ये दूसरा, और यह इन पे भी पार्श्व शाखाएं होती है, जैसे इस पे हो गई, इस पे हो गई। तो ये होता है आपका द्विशाखी ससीमाक्ष, क्योंकि दो शाखाएं, पार्श्व शाखाएं यहाँ से निकलती दिखाई देती है। वही बहुशाखी में इसमें क्या होगा, इसमें पुष्पावली वृंत पुष्प में समाप्त हो जाता है और इसके तल से कई शाखाएं निकलती हैं, क्योंकि नाम बहुशाखी है। ठीक है, जो पुष्प में समाप्त हो जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं आख और नीरियम की प्रजातियां। ठीक है, आख जिसे कैलोट्रोपिस बोलते हैं, और यूफोर्बिया की कुछ जातियों में भी देखा जाता है ये। ठीक है, जबकि द्विशाखी ससीमाक्षी के एग्जाम्पल हैं जास्मिन, मिराविलिस, बोगेनविलिया, इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं विशिष्ट पुष्पक्रम पे। एक होता है साइथियम,
दूसरा होता है वर्टिसिलिस्टर, तीसरा होता है हाइपोथेटिक पुष्करम। एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, जा सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड हो आपका आरपीएससी या फिर सेकंड ग्रेड हो, वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि इन पुष्पक्रमों को ध्यान रख के चलना। शायद इन पुष्पक्रम में क्या होता है, इस पुष्पक्रम में सहपत्र चक्र के जो सहपत्र होते हैं संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, एक प्यालेनुमा संरचना। ये जो है आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी क्या है, एक प्यालेनुमा संरचना बना देते हैं। ठीक है, और इस प्यालेनुमा संरचना में क्या होता है, इसके बीच में से केंद्रीय पुष्प निकलता है, जिसे आप बोलते हैं मादा पुष्प। क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाता है और लंबा होके ये कहाँ निकल जाता है, ये इस प्यालेनुमा आकृति से बाहर निकल जाता है। तो ये कौन सा है, ये मादा पुष्प है। जबकि इसके चारों तरफ इसे घेर के रहते हैं नर पुष्प। जैसा कि प्रकृति है, मादा को नर घेर कर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मादा को नर घेरे हुए हैं। तो जो केंद्र की तरफ जो नर पुष्प है वो ज्यादा जल्दी वृद्धि करता है। ठीक है, जबकि जो पर्दे की तरफ आपको नर पुष्प मिलेगा उसकी वृद्धि थोड़ी अपेक्षाकृत रूप से बाद में होती है। अब ये मिलता है आपकी यूफोर्बिया में। एग्जाम है मोस्ट इंपोर्टेंट, यूफोर्बिया में कौन सा आपके पुष्पक्रम मिलता है, साइथियम पुष्पक्रम। दूसरा जाता है कूट चक्रक, जो मिलता है आपके तुलसी में, ओसिमम सेंकटम में मिलता है। ठीक है, साल्विया में भी मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इस प्रकार के पुष्पक्रम लेबिएटी या फिर तुलसी कुल के पादपों में पाया जाता है। इस प्रकार के पुष्पक्रम में स्तंभ पर पत्तियां एक दूसरे की कैसे होती हैं, सम्मुख होती हैं, आमने सामने होती हैं। प्रत्येक पत्ती के अक्ष से पुष्पक्रम निकलता है और पुष्पक्रम निकलने का क्रम क्या होता है, प्रारंभ में तो द्विशाखी ससीमाक्षी होता है। अगर तुमने ससीमाक्षी पुष्पक्रम पढ़ा हुआ है तब आपको ये समझ में आ जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ससीमाक्षी वापस से देखिए। प्रारंभ में तो द्विशाखी ससीमाक्ष होता है। ठीक है, ओके, दो शाखाएं निकलेंगी प्रारंभ में, तो फिर बाद में एक शाखी वृश्चिक ससीमाक्ष। ठीक है, वृश्चिक जिसने हमने पढ़ा था, कौन सा, स्कॉर्पोइड टाइप का, वो वृश्चिक। ठीक है, जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये जो है इस टाइप का मिलेगा, पहले इस टाइप का मिलेगा द्विशाखी ससीमाक्ष, फिर हो जाएगा एक शाखी ससीमाक्ष। कौन से टाइप का, स्कॉर्पोइड टाइप का। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। पहले द्विशाखी ससीमाक्ष बनेगा मुख्य अक्ष पे, फिर बाद में वो किस में चेंज हो जाता है, एक शाखी ससीमाक्षी के वृश्चिक प्रकार में चेंज हो जाता है। ये मिलता है आपके तुलसिया और साल्विया में। फिर आ जाते हैं हम हाइपोथेटिक पुष्पक्रम में। इसमें पुष्पावली वृंत पुष्प में समाप्त हो जाता है, और सॉरी, हाइपोथेटिक पुष्पक्रम में क्या होगा, इसमें देखिए पुष्पावली वृंत क्या बना देता है, एक प्यालेनुमा संरचना में चेंज हो जाता है। और इसमें देखिए संरचना में चेंज होने के बाद में इसके तल में तो स्त्री पुष्प मिलेंगे, मादा पुष्प मिलेंगे, जबकि ऊपर की तरफ जो सकरा प्यालेनुमा संरचना जहाँ से उसका मुख है ऊपर की तरफ, वहां पे आपके नर पुष्प देखने को मिले, नीचे की तरफ मादा पुष्प देखने को मिलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, बरगद, पीपल और अंजीर की अंजीर की जो प्रजातियां हैं, फाइकस की जो प्रजातियां हैं, उसमें ये देखने को मिलता है। अब हम आ जाते हैं हमारे एक और टाइप, ये भी ध्यान रख लेना, एक मिक्स टाइप का होता है, यानी कि उसमें ससीमाक्षी और असीमाक्षी दोनों मिक्स रूप से आप देख सकते हैं। एक होता है मिक्स स्पेडिक्स टाइप का और एक होता है साइमोज रेजिम टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। केला में मिलता है मिक्स स्पेडिक्स का, और स्पेडिक्स हमने देख लिया था, स्पेडिक्स किसका टाइप था, ये था असीमाक्षी का। और इसमें क्या था, इसमें इसका जो पुष्पावली वृंत होता था वो कैसा होता था, मोटा होता था, सहपत्र युक्त होता था। और किसके एग्जाम इसमें देखने को मिलता था, मक्का में, अरबी में, वहां पे आप देख सकते हैं स्पेडिक्स को। ठीक है, और साइमोज रेसिम यानी कि असीमाक्षी और ससीमाक्षी दोनों का यहाँ पे मिक्सअप देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है अंगूर। ठीक है, तो आई होप गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा। सारे मैंने पुष्पक्रम बहुत शॉर्ट में समझाने की ट्राई की है, एक एक चीज आपको बताने की ट्राई की है। तो यहाँ पे वापस से आप देख सकते हैं रेसिन, इसमें हमने देखा मूली सरसों, स्पाइक जिसमें हमने ग्रेमनी फैमिली देखा, कैटकिन इसमें हमने देखा सैतूत, बेटोला, ओक, स्पेडिक्स हमने इसमें देखा, मक्का, अरबी, समसिक इसमें हमने देखा आपकी चांदनी, और छत्रक जिसमें हमने देखा सौंफ, धनिया, जीरा, मुंडक जिसमें हमने देखा आपके सूरजमुखी, मैरीगोल्ड। ठीक है,
अब ससीमक्षी पे आ जाएं तो एक साकी जिसमें हमने देखा आपके वाइन और हेलिट्रोपिस, द्विसाकी ससीमाक्षी जिसमें हमने देखा मेराविलिस, जासमिन, बोगेनविलिया, और बहुसाकी ससीमाक्षी जिसमें हमने देखा आक और नीरम की कुछ जातियां। विशेष प्रकार की पुष्पक्रम पे आते हैं साइथियम जिसमें हमने देखा यूफोर्बिया की जातियां, वर्टिसिलिस्टर ये मिलता है आपकी लेवेटी फैमिली, या फिर तुलसी में हाइपेंथोडियम मिलता है, बरगद, पीपल और अंजीर में मिक्स टाइप मिलता है, जिसमें स्पेडिक्स टाइप होता है वो मिलता है आपके केले में, और साइमोस और रेसिम वो मिलता है आपके अंगूर में। तो केला और अंगूर ये आपको ध्यान रखना। तो दिस विल बी ऑल अबाउट इन्फ्लोरेसेंस। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। थैंक्स।